चलिए बेटा, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस सेक्शन बी है हमारे चैप्टर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लोग अपना फिनिश कर चुके हैं, अब हम आ रहे हैं कैपेसिटेंस के ऊपर। तो ये जो टॉपिक होता है कैपेसिटेंस, ये नॉर्मली बच्चों को बहुत बड़े लेवल पर जाकर समझ नहीं आता, थोड़ा टिपिकल सा लगने लगता है। तो हम कोशिश करेंगे कि हमें भारी ना लगे, हम इसकी बेसिक टर्मिनोलॉजी पे जाएंगे। सबसे पहले टर्म आती है कैपेसिटेंस या कैपेसिटर। तो जो कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस बेसिकली किसी भी कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो चार्ज को अपने अंदर होल्ड करता है। मैं अगर अपने शब्द में कहूँ तो ये एक ऐसा डब्बा होता है जिसके अंदर चार्ज को फिल किया जाता है। मतलब चार्ज को आपको स्टोर करना, तो कहाँ स्टोर करोगे? तो जिस बॉडी के अंदर आप उसे स्टोर करते हैं उसको हम लोग कैपेसिटर बोलते हैं। कैपेसिटर आपने देखा होगा, जो फैन होते हैं, पंखे होते हैं, उनमें एक वाइट कलर का इतना बड़ा लगा रहता है कुछ, जिसको कि कंडेंसर बोलते हैं वो लोग। तो जो कंडेंसर है वो भी एक तरह का कैपेसिटर ही होता है। वो काम कब आता है? जैसे पंखे को एकदम से आपने स्विच ऑन किया, की क्लोज की स्विच बोर्ड से, तो पंखा चलता है। तो उसे चलने के लिए एकदम एक झटका चाहिए होता है। वो झटका जो प्रोवाइड कराता है वो कैपेसिटर ही प्रोवाइड कराता है। या ये कहें कि जब कभी भी हमें कोई इंस्टेंटेनियस एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो जिस डिवाइस से हमें वो एनर्जी मिलती है उसे हम लोग कैपेसिटर बोलते हैं। ऐसे कैमरे की फ्लैश लाइट, उसमें 8 या 10 वोल्ट का एक सेल गिरता है, बहुत छोटा सा, लेकिन जब उससे फ़ोटो खींचते हैं तो उससे जो फ्लैश आती है वो हमें ऐसी लगती है जैसे 20-30 हज़ार वोल्ट की सप्लाई से आई हो। तो वो इतनी बड़ी एनर्जी जो आती है वो एक छोटी सी डिवाइस से आती है, वो भी अपना एक क्या है, कैपेसिटर ही है। तो एक तरह से हमें कहें जैसे कीबोर्ड होते हैं, उसके अंदर ग्रीन और रेड कलर की लाइटें होती हैं, वो भी हमारी एक तरह की कैपेसिटर ही होती हैं। तो कैपेसिटर क्या होते हैं? जब कभी हमें इंस्टेंटेनियस एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है तो वो हमें एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। और कैपेसिटेंस क्या है? तो कैपेसिटेंस किसी भी कंडक्टर की वो एबिलिटी है जिसकी वजह से वो अपने अंदर किसी चार्ज को होल्ड करता है। इतना आपको याद रखना है। कैपेसिटेंस को डिफाइन किया गया कि अगर किसी कंडक्टर पे या कैपेसिटर के ऊपर चार्ज को इंक्रीज करते हैं तो उसका पोटेंशियल बढ़ता जाता है। व्हेन वी स्टोर चार्ज ऑन अ कंडक्टर, its potential difference also increase। या कहें कि चार्ज जो आप दे रहे हैं वो उसके पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ा रहा है, और इसका उल्टा भी, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ने से चार्ज ज़्यादा स्टोर होता है। जो चार्ज आप स्टोर कर रहे हैं, अगर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तो ये चार्ज स्टोर होने की भी कैपेसिटी बढ़ जाएगी कंडक्टर की। या कहें कि पोटेंशियल डिफरेंस का उल्टा, मतलब चार्ज बढ़ाने से पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता जाता है उसी कंडक्टर के ऊपर। तो Q प्रोपोर्शनल टू V और Q इक्वल टू एक कांस्टेंट लेंगे जिसे बोलते हैं C इंटू V। C क्या है? अपना एक कांस्टेंट, जिसे हम लोग बोलते हैं कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। और है क्या है कैपेसिटेंस? अभी भी ऊपर बताया भी मैंने, कैपेसिटेंस होती है एबिलिटी ऑफ कंडक्टर टू होल्ड चार्ज। ये हमारी C के बारे में बात है, तो ये इसका फॉर्मूला हुआ। नेक्स्ट लाइन में अगर हम चाहें तो C किसके इक्वल होगा? क्या है? Q बाई V के इक्वल होगा। तो बिल्कुल C इक्वल टू Q बाई V के इक्वल ही होगा। यूनिट क्या होगी इसकी C की? अगर आप यहाँ से इसकी यूनिट बता सकते हैं। Q क्या होता है? कूलाम, और V क्या होता है? वोल्ट। तो कूलाम पर वोल्ट, इसको हम लोग फैराड भी बोलते हैं। फैराड, बड़े साइंटिस्ट माइकल फैराडे के नाम पे इसकी यूनिट क्या रखी गई? फैराड बहुत बड़ी यूनिट होती है। फैराड इज अ बिगर यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। फैराड जो होती है कैपेसिटेंस की एक बड़ी यूनिट होती है। इसकी जो प्रैक्टिकल यूनिट होती है, प्रैक्टिकल यूनिट वो होती है माइक्रोफैराड। म्यू एफ, एक म्यू एफ इज इक्वल टू 10⁻⁻⁶ फैराड होता है।
पिको फैरेड भी होती हैं, पिको फैरेड, PICO, पिको फैरेड। पिको फैरेड को हम लोग PF बोलते हैं और 1 पिको फैरेड इज इक्वल टू 10⁻⁻12 फैरेड। तो ये इसकी प्रैक्टिकल यूनिट होती है। तो कैपेसिटेंस क्या है? किसी भी कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो चार्ज को होल्ड करता है। अगर यहाँ से 1 फैरेड की डेफिनेशन दी जाए तो क्या लिखेंगे? अगर तो उसकी डेफिनेशन लिखेंगे, अगर Q 1 हो जाए, V 1 हो जाए तो C भी क्या मेरा 1 होगा? तो बिल्कुल C भी 1 होगा। तो क्या डेफिनेशन बनेगी कि अगर किसी कंडक्टर पे 1 कूलाम चार्ज स्टोर कराने पर उसका पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो जाता है तो हम उस कंडक्टर की कैपेसिटी या कैपेसिटेंस कितनी बोलते हैं बेटा? 1 फैरेड। ये इसकी डेफिनेशन हुई, आप इनको नोट कर लीजिए। अब हम लोगों ने कैपेसिटेंस का फॉर्मूला पढ़ चुके किसी भी कंडक्टर के लिए, C = Q/V। ये फॉर्मूला पढ़ चुके। Q क्या है? चार्ज स्टोर्ड इन कैपेसिटर या कंडक्टर, क्योंकि कंडक्टर में ही स्टोर होगा। और V क्या है? V आप याद रखना, ये है अपना पोटेंशियल डिफरेंस। इसको हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। ये पॉजिटिव प्लेट, यहाँ पे 2 प्लेट पड़ेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव, उनके बीच का डिफरेंस होगा। ये कैपेसिटर बनेंगे जब, तो 2 प्लेट होंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक बड़ा पोटेंशियल और एक छोटे पोटेंशियल के बीच का डिफरेंस हमारा V होने वाला है। और C कैपेसिटेंस है। फैक्टर किस किस पे डिपेंड करेगा? ये फैक्टर ऑन विच C डिपेंड, तो सबसे पहले ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है, ये बात याद रखना। C डिपेंड ऑन ज्योमेट्रिकल डेटा जो भी हो, ज्योमेट्री ऑफ बॉडी, ज्योमेट्रिकल जो फैक्टर होगा इसके लेंथ, ब्रेथ, हाइट, इन पे डिपेंड करेगा। ये C जो काम की बात बता रहा है, डज नॉट डिपेंड ऑन Q एंड V। ये बड़े काम की बात है। C, Q और V पे कभी डिपेंड नहीं करता, क्योंकि अगर Q बढ़ता है तो उतना ही V बढ़ जाता है, C रिमेन्स सेम। जैसे R = V/I में जितना V बढ़ता है पोटेंशियल डिफरेंस, उतना ही करंट बढ़ जाता है, रेजिस्टेंस कांस्टेंट ही रहता है। तो इसी तरह C, Q और V पे डिपेंड नहीं करता बिल्कुल भी। तो बोर्ड में भी और कई बार और जगह भी ग्राफ आ चुके हैं कि अगर इस एक्सिस पे आप C लेते हैं, इस पे Q या V कुछ लेते हैं, तो कैपेसिटेंस 0 नहीं होती, बट इन पे डिपेंड भी नहीं करती। तो इस तरह से ये ग्राफ बन जाता है C और V के बीच। क्या मेरी बात याद रहेगी आपको? तो डिपेंड किस पे करता है? ज्योमेट्रिकल फैक्टर ऑफ बॉडी, यानी उसके लेंथ, ब्रेथ, हाइट क्या है, बट Q और V पे डिपेंड नहीं करता, सराउंडिंग मीडियम पे डिपेंड करता है। C डिपेंड ऑन सराउंडिंग मीडियम ऑफ बॉडी, सराउंडिंग मीडियम ऑफ कंडक्टर, इस पे डिपेंड करता है ये जरूर। तो ये C की डिपेंडेंसी है जो आपको याद रखनी। मैंने कहा ना कि हम ये चैप्टर टफ बन जाता है, तो टफ ऐसे ही नहीं बनता, टफ इसी वजह से बनता है कि हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं और इसका ग्राफ थोड़ा कम समझते हैं कि भाई C तो V के प्रोपोर्शनल दिख रहा है। यहाँ से C प्रोपोर्शनल है Q के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है V के। अगर यहाँ Q ले ले तो हम ये बना देते हैं, तो ये गलत है। ये डिपेंड ही नहीं करता इस पर, जितना चार्ज बढ़ाओगे इतनी पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ती चली जाएगी, रेशो कांस्टेंट ही रहेगा। तो ये हो गया। अब हम कैपेसिटेंस निकालनी सीखते हैं। कुछ कैपेसिटर हमारे कोर्स में है, कुछ नहीं है, तो हम सबकी कैपेसिटेंस निकालनी सीखते हैं, कैसे इसको कैलकुलेट किया जाता है। सबसे पहले आती है हमारी कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर। कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर, उसकी हम लोग कैलकुलेट करते हैं कैपेसिटेंस। तो मान लीजिए हमारे पास कोई स्फेरिकल कंडक्टर है, आइसोलेटेड है वो। आइसोलेटेड का मतलब कोई दूसरा कंडक्टर उसके पास नहीं रखा हुआ, क्योंकि अगर दूसरा हो तो उससे क्या होता है कि चार्ज इंड्यूस होना शुरू हो जाता है। जैसे कि अगर आपका कोई पॉजिटिव है और इसके पास ही न्यूट्रल कंडक्टर रख दें, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा, ये इंडक्शन स्टार्ट हो जाता है। अगर किसी कंडक्टर के पास कोई दूसरा कंडक्टर रख दें तो ऐसे इंडक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो हमने कैसा कंडक्टर लिया है बेटा? ये तो हम लोगों ने आइसोलेटेड कंडक्टर ले रखा है। इसका क्या मतलब है कि ये अकेला ही रखा हुआ है। तो चलिए
ये अपना एक आइसोलेटेड कंडक्टर हो गया और ये रेडियस r होगी इसकी, ये इसका सेंटर है। आपने इसको q चार्ज दिया, कितना चार्ज दिया q, तो q चार्ज हमें पता है कि कंडक्टर के अंदर जो भी चार्ज होता है वो 0 होता है। अंदर चार्ज कितना होता है q इनसाइड कंडक्टर में, q इनसाइड ऑफ कंडक्टर, तो हम सबको पता कि अंदर 0 होगा, जो भी होगा कहाँ होगा वो सरफेस पे। q सरफेस कितना होगा, तो जितना है तो q होगा, तो अंदर 0 होगा, तो इसकी वजह से इसका पोटेंशियल भी आ जाएगा। तो पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर, तो कंडक्टर की सरफेस पे पोटेंशियल आएगा। यहाँ से फील्ड लाइन जारी होंगी, हम पढ़ चुके इन चीज़ों को कि वो ऐसे जाएंगी जैसे सेंटर से आ रही होंगी, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा अपना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। पहले हम सारी बातें पढ़ चुके हैं अपनी पुरानी लेक्चर्स में, सेक्शन ए में। तो पोटेंशियल कितना है कंडक्टर की सरफेस पे, V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R, इतना पोटेंशियल इसकी सरफेस पे होता है। ये बात हम लोग पहले भी जान चुके। तो ये हमारा पोटेंशियल आ गया। तो जब पोटेंशियल पता लग गया तो हम क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस। डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस, क्या डेफिनेशन है भाई कैपेसिटेंस की, कि C इक्वल टू चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस, ये डिफरेंस ही आपका V, पोटेंशियल डिफरेंस। तो Q की जगह तो Q है चार्ज इसके ऊपर, V कितना है, तो V है अपना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/R। Q से Q कैंसिल, C गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R के इक्वल। तो ये कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आ गया। तो देखिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पे डिपेंड कर रहा, रेडियस पे डिपेंड कर रहा। तो इससे क्या पता लग रहा है कि कैपेसिटेंस ज्योमेट्री पे डिपेंड करती है। C और R के बीच अगर आप ग्राफ क्रिएट करें तो कैसा ग्राफ आएगा, ये अपना C, ये R। तो यहाँ से साफ साफ दिखाई दे रहा कि एयर में C प्रोपोर्शनल टू R इन एयर, अगर मीडियम हवा है तो ये ग्राफ आ जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इस तरह से आप C और R के बीच अपना ग्राफ भी बना सकते हैं। नेक्स्ट टर्म इसमें हम लोग पढ़ते हैं, अगर अर्थ हो, अगर कोई कंडक्टर इतना बड़ा हो कि जितनी अर्थ हो, कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ, कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ, अर्थ की कैपेसिटेंस कितनी है, तो C इज इक्वल टू, आप लोग क्या जानते हैं, C इज इक्वल टू अर्थ के लिए जब आप लिखेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ये सब कुछ अगर आप लिखेंगे तो ये आ जाएगा। बट हमें एक चीज पता कि अर्थ का जो पोटेंशियल होता है वो 0 होता है। अर्थ का पोटेंशियल क्या होता है, 0 होता है, इसलिए अर्थिंग करते हैं। तो कैपेसिटेंस कितनी आएगी, C इक्वल टू Q/0 से, तो इनफाइनाइट आ जाएगी। तो अर्थ को अगर अर्थ की कैपेसिटेंस कितनी होती है, इनफाइनाइट। और अर्थ जैसा कोई कंडक्टर हो तो उस फॉर्मूले में बस आपको R रखना है, C पता लग जाएगा कितना कैपेसिटेंस होगा उसका। क्या कहा मैंने कि अगर कोई कंडक्टर अर्थ की रेडियस के इक्वल हो, इफ एनी कंडक्टर हैविंग रेडियस इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ, कितनी होती है वो 6.4 इंटू 10⁶ मीटर, तो उसकी कैपेसिटेंस कितनी होगी, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू RE। अगर आप ये वैल्यू रखते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की क्या होती है, 1/9 इंटू 10⁹, 6.4 इंटू 10⁶। तो जब इसको रखते हैं तो ये आएगा 711 माइक्रोफेरेड। तो देखिए अर्थ जितना बड़ा कंडक्टर बनाकर भी कैपेसिटेंस किस में आ रही है, क्या वो माइक्रोफेरेड में आ रही है, तो बिल्कुल ये कैपेसिटेंस माइक्रोफेरेड में आ रही है। तो इससे हम बोल सकते हैं कि फेरेड बहुत बड़ी यूनिट होती है कैपेसिटेंस की। क्लियर है मेरी बात। तो जितनी बड़ी अर्थ है, अगर इतनी बड़ी हम कोई कैपेसिटर बनाएं और उसके अंदर बिजली को स्टोर करें पावर हाउस में, तो ये तो इम्पॉसिबल सा हो जाएगा। तो इसके लिए कुछ दिमाग लगाया गया। क्या दिमाग लगाया गया कि अगर एक छोटी बॉडी है और उस पर अगर किसी तरह हम उसका पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा दें तो उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज स्टोर किया जा सकता है बगैर उसका साइज चेंज किए।
तो ये प्रिंसिपल भी होता है कैपेसिटर का, जिसको कि हम अब लोग अपने नेक्स्ट टर्न पे पढ़ेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।